अब मैं इन पेपर्स का क्या करूं? ये कौन से पेपर्स हैं जो तुम छुपा रही हो? अब कुछ नहीं। मैंने कहा दिखाओ मुझे। कहा ना दिखाओ। मिसेस जावेदानी, आप क्या कर रही हैं? हाथ छोड़िए मेरा। मुझे देखने दो। इन पेपर्स को देखकर अब यकीन हो गया कि तुम ज्यादा दिन तक इस घर में नहीं रह पाओगी। आखिर तुम्हारी सच्चाई एमिर के सामने आ ही गई। कौन सी सच्चाई? आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? बताइए, आप इस बारे में क्या जानती हैं? बताइए। ये उल्टी सीधी बातें मेरे सामने करना बंद करो। इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो और अपने गांव चलती बनो। तुम्हें साइन करना पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा साइन करो। इस बार बात अलग है। तुमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं। इस बार का क्या मतलब है? क्या अलग है? आप कहना क्या चाहती हैं? इस बार तुम्हारी कोई चाल तुम्हें बचा नहीं पाएगी, बल्कि हिकमत खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। तो अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो मैंने उन्हें नाराज करने जैसा कुछ नहीं किया है। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो एमिर तुम्हें ये पेपर्स देता ही क्यों? मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती जिससे अंकल शर्मिंदा हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। आप बेवजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। माफ कीजिए, पर अब आपकी इन बेतुकी की बातों को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जुबान संभाल कर बात करो। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? तुम जानती हो किससे बात कर रही हो तुम? अपनी हद में रहो लड़की। वैसे भी ये सब करके तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी। आप फिर वही बात कर रही हैं। पहले मुझे बताइए कि मैंने किया क्या है। कितनी बेशर्म लड़की है। ये सब पराये मर्द को मैसेज भेजने से पहले सोचना चाहिए था। किस पराये मर्द को मैसेज? आप कहना क्या चाहती हैं? बकवास बंद करो। तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो और निकलो यहाँ से। सारा खेल बिगड़ जाएगा अगर इसने एमिर से मैसेज के बारे में बता दिया। खैर, एमिर इस पर यकीन तो करेगा नहीं। उसने अपनी आंखों से देखा है। कौन सा मैसेज? तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया। मेरा फोन। इसमें तो कुछ भी नहीं है।
क्या हो सकता है? कहाँ होगा वो मैसेज? कहाँ है? मैंने तो ये सब लिखे ही नहीं है। आपने कैसे मान लिया कि ये मैसेजेस मैंने किए हैं? मजाक कर रही हो मेरे साथ? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इनमें से एक शब्द भी मैंने नहीं लिखा है। मैंने ये चैट नहीं किया। मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि ये सब कैसे और कब हुआ। देखो अब बहुत हो चुका है। तुम जितना बोलोगी उतनी मेरी नजरों में गिरती जाओगी। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मैं नहीं हूँ जिसने ये सब कुछ किया है? मेरा यकीन कीजिए। कम से कम इतनी शर्म तो रखो कि अपनी गलती को कबूल कर सको तुम। मैं वो गलती कैसे कबूल कर लूं जो मैंने की ही नहीं है? आप मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। आपकी हर बात मैंने आज तक सही है, लेकिन अब बस हो गया और नहीं सह सकती मैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते कि मैं किसी पराई मर्द से बात करूंगी? जानती हूँ कि आप मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये ज्यादती है। ये इल्जाम लगाना। जो मैंने देखा मैं उस पर यकीन करूंगा। आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे आपको यकीन टूट सके। शर्मिंदा आपने मुझे किया, इल्जाम आपने लगाया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। आज तक सहती आई हूँ, पर अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। तुम्हारे इनकार करने से सच्चाई नहीं बदलेगी। तुम इन पेपर्स पर साइन करो। इससे पहले कि डैड को तुम्हारी करतूत का पता चले, ये सब यहीं खत्म होना चाहिए, बिना किसी मुश्किल के। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो? मुझे लगा पता नहीं कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दी। आपने अच्छा किया मिस सहरिया। आइए ना, अंदर आइए। अरे अरे अरे, दरवाजा क्यों बंद किया? वो बस हवा से बचने के लिए मिस सहरिया। मुझे कमजोरी सी लग रही थी, थोड़ी ठंड भी लग रही थी। कैमल को मत बता देना। अगर उसने सुन लिया कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो मसल को तुम्हारे पास नहीं आने देगा वो। आपकी बात समझ रही हूँ, उन्हें नहीं सुनना चाहिए। हाँ, नाश्ते के बाद मैं तुम्हें पुदीने और नींबू की चाय बना दूंगी, ठीक हो जाओगी। आओ चलो नाश्ता कर लो, चलो। क्या नाश्ता? वहाँ और कौन होगा? इंग्लैंड की महारानी होगी, जर्मनी के राष्ट्रपति होंगे, और कौन होगा? तुम, मैं, मसल और कैमल, यही तो होंगे। अच्छा, पूरा परिवार। मैं नहीं आ रही, मुझे दरअसल भूख नहीं है मिस सहरिया। नाश्ता नहीं किया तो तबीयत और बिगड़ेगी। कोई बात नहीं, आप जा सकती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं आज तुम्हें क्या हुआ है। और वहाँ कैमल भी अजीब सा बर्ताव कर रहा है। खैर, आज ना कैंडल नाइट है, पता है, और आज की रात बहुत ही शुभ होती है। तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे जाकर हलवा बनाना है। अच्छा, तो त्योहार वाला हलवा? मैं आपकी बिल्कुल उसमें मदद करूंगी मिस सहरिया। सच में मेरी मदद करोगी? हाँ, ये तो अच्छा होगा। अगर जल्दी काम खत्म हो गया तो मैं सिस्टर हतीशे के घर चली जाऊंगी, क्योंकि आज कैंडल नाइट जो है। चलो चलो जल्दी आओ।
अब मैं क्या करूं? अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मुझसे अब ये बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं दुआ करती हूँ कि उनका सामना मेरे से बिल्कुल ना हो, कम से कम आज के दिन। तुम्हें पता है जेमरे, एमिर ने डिवोर्स पेपर्स उसके मुंह पर दे मारे। इतनी जल्दी? बल्कि उसने तो देर कर दी है। बस अब कुछ ही दिनों में वो लड़की अपनी गांव लौट जाएगी और उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। आखिरकार ये हो रहा है। जेमरे डियर, तब तक तुम एमिर को संभालो, हमेशा उसके साथ रहो, उसे अपनी इम्पोर्टेंस समझाओ ताकि एमिर को अपनी गलती का एहसास हो जाए। श्योर जावेदन आंटी, मैं बस अभी एमिर के ऑफिस ही जा रही हूँ। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम बेटा। तो जल्दी मुलाकात होगी तुमसे। तुम जल्दी एमिर के पास जाओ। अब इसी खुशी में एक कॉफी हो जाए। निगार, निगार। तुम्हारे इनकार करने से सच्चाई नहीं बदलेगी, तो तुम चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर दो। इससे पहले कि डैड को तुम्हारी करतूत का पता चले, ये सब यहीं खत्म होना चाहिए, बिना किसी मुश्किल के। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं। वो मुझ पर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो देखा उस पर यकीन कर लिया। ऊपर वाले मेरी मदद कर, तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं है। बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। एक मिनट रुको। मैं मसल के रूम में जा रही हूँ, वो अकेली है। तुम मुझे एक बात बताने वाली थी। जैसे कि क्या बात बतानी है? यही कि आज सुबह क्या हुआ था। मैंने माफी तो मांग ली है। अगर आप चाहते हो तो हजारों बार माफी मांग लूंगी। क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और बात है? मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता। जब सुबह होती है तो पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं चलती हूँ, मसल मेरा इंतजार कर रही होगी। ये झूठ तो नहीं बोल रही और शर्मिंदा भी है। इसका मतलब इसे नहीं पता कि ये मेरे रूम में कैसे आई। मैं वो गलती कैसे कबूल कर लूं जो मैंने की ही नहीं है। आप मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। आपकी हर बात मैंने आज तक सही है, लेकिन अब बस हो गया और नहीं सह सकती मैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते कि मैं किसी पराई मर्द से बात करूंगी? जानती हूँ कि आप मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये ज्यादती है, ये इल्जाम लगाना। मैंने जो देखा उस पर यकीन करो। आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे आपको यकीन टूट सके। शर्मिंदा आपने मुझे किया, इल्जाम आपने लगाया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। आज तक सहती आई हूँ, पर अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। बात तो बड़े यकीन से कर रही थी,
पर इस बार जो मैंने देखा वो मुझे मंजूर नहीं। मैंने खुद उस लड़के को उसके साथ देखा है, उनके मैसेजेस पढ़े, मैंने सब कुछ तो देखा है। फिर मैं इस पर यकीन कैसे करूं? हेलो, योंजा से मिलने आई थी, सोचा तुमसे भी मिल लूं। वेलकम जेमरे। मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बात है अमीर? बस थोड़ी थकावट है। पक्का यही बात है और कोई बात नहीं? हाँ जेमरे, और क्या हो सकता है? ये मत भूलो कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ। देखो, ये मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी हो, मैं तुम्हें उससे बाहर निकालूंगी। तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच जेमरे। मुझे पता है तुम मेरे साथ हो। आखिर तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो हो। जेमरे, मुझे अभी बहुत सारा काम निपटाना है। ठीक है, पर देखो, तुम जब भी डिप्रेस फील करो तो मुझे बिना सोचे कॉल कर लिया करो, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। ठीक है? थैंक यू। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। कभी अकेला फील मत करना। ओके, बाय। गुड बाय। रेहान बेटा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आइए ना मिसेस मलिक। मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। आजकल तुम ठीक से खा पी नहीं रही हो। ये तुम्हें अच्छा लगेगा, मना मत करना। अरे क्या हुआ? यहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। क्या बात है बेटा? अमीर मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। क्या? उन्हें लगता है मैंने किसी पराये मर्द को मैसेजेस भेजे। मैंने यकीन नहीं दिला पाई क्योंकि वो मेरी बात सुन भी नहीं रहे। पर मिसेस मलिक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं कभी ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती। शादीशुदा होते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तुम पर भरोसा है। मैं क्यों यकीन नहीं करूंगी? ऊपर वाला सब देख रहा है। रोना बंद करो। मुझे पूरी बात बताओ। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि मैसेज तुमने किए हैं? लैपटॉप में एक चैटिंग ऐप है और उसमें कुछ मैसेजेस हैं। मेरी फोटो भी लगी हुई है, पर मैंने किसी को मैसेज नहीं भेजे। एक मिनट, अंकल को पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। वो भी मुझे गलत ही समझेंगे ना। मिसेस मलिक, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। ऊपर वाले के अलावा मेरे पास और कोई गवाह नहीं। देखो, रोना बंद करो। एक हदीस होता है। हदीस? आहा, ऊपर वाले के मुताबिक जब मुझे जन्नत ले जाया गया तो वहां के लोगों के नाखून तांबे के थे, जिससे वो सभी लोग अपने चेहरों और शरीर को खरोंच रहे थे। मैंने पूछा, ये लोग कौन हैं गैब्रियल? उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों को तकलीफ दी और उनकी बेइज्जती की, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऊपर वाला हमेशा सच का साथ देता है। तुम जरा भी मत डरो बेटा। तुम पर इल्जाम लगाने वाले को सुकून नहीं मिलेगा,
ना इस दुनिया में ना दूसरी दुनिया में। देखो आज बड़ी ही अच्छी रात है। पता है आज कैंडल नाइट है। लाइट फेस्टिवल है? हाँ, लाइट फेस्टिवल है। आज की रात बहुत ही खास होती है। ऊपर वाला हम सबकी सुनेगा, हमारी दुआ कबूल होगी। वो बेबस और कमजोर लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता, और देखना तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा करेगा। तुम जरा भी मत घबराओ, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, हमेशा याद रखना। वो मेरा साथ भी देगा ना? वो मेरी मदद करेगा ना? मिसेस मेलिक, मुझे मदद चाहिए। मिलेगी बेटी, जरूर मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला बहुत बड़ा और पाक है। वो हमें अपनी शरण में लेता है, कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। चलो अब रोना बंद करो और मूड ठीक करो। ये लैपटॉप मुझे दो, मैं सुना के पास ले जाती हूँ। उसे इसके बारे में काफी कुछ पता है, शायद वो कोई हल निकाले। ये उसे दिखा देती हूँ जाकर। क्या वो सच में पता लगा सकती है? वो मदद कर सकती है? उम्मीद तो यही है, देखते हैं। चलो रोना बंद करो, सब ठीक होगा। देखना जल्दी ही अच्छी खबर मिलेगी। मेरे ऊपर वाले, आज के इस पाक दिन में मेरी मदद करने से इनकार मत करना। आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। मेरी बेगुनाही साबित कीजिए। मेरी वॉच कहाँ गई? कल मैंने यहीं तो रखी थी। क्या वो मेरे रूम में मेरी वॉच चोरी करने आई थी? पर वो तो सो रही थी। अगर उस पर यकीन करूंगा तो ही अच्छा होगा। वो मसल के काफी करीब है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। पर ताज्जुब में मुझे शर्म भी आ रही है। आज तो कमाल हो गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अकेले बैठे मुस्कुरा रहे हो। थैंक्स। कॉफी के लिए? हाँ, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा ऐसी खुश रखे। मैंने खाना बना दिया है, घर की सफाई कर दी है। हलवे के लिए कुछ चीजें लेकर आनी है, तो मैं बाजार जा रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं मिस मेलिक? वही जो तुमने सुना। मेरे को लगता है कि रेहान दूसरे मर्दों को मैसेज करती है। अब क्या करें? जो हुआ सो हुआ। तुम मेरी
मेरी एक मदद कर सकती हो? क्योंकि तुम्हें कंप्यूटर्स का पता है। हाँ ठीक है, दिखाइए। अवन में डिश रख कर आई हूँ, वो देख कर आती हूँ। तब तक तुम लैपटॉप में देख कर बताओ। मेरी वजह से, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि क्यों मेरे भाई ने अचानक शादी में जाना कैंसिल कर दिया। उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं। मुझे भाई से बात करनी ही होगी और मुझे ही कुछ करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सुना बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? मॉम, मुझे भाई से बात करनी है। क्या वो घर पे है? फिलहाल वो ऑफिस में है और काम में बहुत बिजी है। तो मैं कॉल कर लेती हूँ। मॉम, किसी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। किसकी जिंदगी का सवाल है बेटा? पहले मुझे बताओ, फिर उसे कॉल करो। भाई ने मेरे लिखे मैसेजेस पढ़े हैं, पर उन्हें लग रहा है कि वो रेहान ने लिखे हैं। मुझे उन्हें सच बताना ही होगा। क्या मॉम? और तुम उसे क्या बताओगी? हाँ, उसे ये बताओगी कि उसकी वाइफ की फोटो तुमने एक ऐसे आदमी को भेजी जिसे तुम जानती तक नहीं। सही कह रही हूँ ना मैं? जरा सोचो, ये सुनने के बाद तुम्हारा भाई क्या करेगा। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे रेहान को इस गलतफहमी से निकालना होगा मॉम। चाहे जो कुछ हो जाए, मैं सच बता के रहूंगी। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, सुना? कोई बात नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। तो ये बात है, अगर एमिर को सच पता चल गया तो तुम्हारे डैड को भी पता चल जाएगा। क्या होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बेटी एक अनजान लड़के से चैट कर रही थी? तुम्हें वाकई लगता है कि वो ये सब सह पाएंगे? मॉम, ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूँ? उन्हें 1 साल में ही 2 हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, सुना? अब वो नहीं बचेंगे। तुम भी ये जानती हो। तुम चाहती हो कि वो हमें छोड़कर चले जाएं? कम इन। आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर ये कुछ पेपर्स है जिन पर आपके साइन चाहिए। ओके, हम साइन कर देंगे इस पर। यहाँ साइन कर लीजिए प्लीज। ये लो। तो तुमने खुद ने वो मैसेज देखे? यकीन ही नहीं होता। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें ना समझने जैसा क्या है जफर? यही कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई, इसलिए इनकार कर रही है। मुझे पहले ही पता था वो क्या करेगी। उससे और उम्मीद क्या की जा सकती है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी दूसरे इंसान से जा मिलेगी, इतनी लापरवाह हो सकती है? जरा खुद को उसकी जगह पर रख कर देखो। क्या तुम इस सबको ऐसे ही खुला छोड़ दोगे? क्या बकवास कर रहे हो? ओके, चलो मैं खुद को उसकी जगह पर रखता हूं। अगर मैं किसी को धोखा दे रहा हूं तो मैं फौरन मैसेजेस डिलीट कर दूंगा। एक भी सुराग नहीं छोड़ूंगा मैं। पर तुम्हारा कहना है कि तुमने सभी मैसेजेस देखे। उसने लैपटॉप भी वहीं रखा हुआ था। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे उसकी हिम्मत को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उसका ये कॉन्फिडेंट एटीट्यूड मुझे परेशान करता है। सोचता हूं तो पागल होने लगता हूं। तुमने सही कहा, पर ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से तुम्हें सोचना चाहिए। ये चाहे लड़की तुम्हारे लिए खास है या तुम्हारे डैड, सुना? रेहान बेकसूर है मॉम। मैं उस पर इस तरह बिना वजह इल्जाम लगता नहीं देख सकती। सुना मॉम,
रेहान पर बहुत ही गंदा इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे भाई की खुशियाँ और उनकी शादी दोनों खतरे में हैं। डैड से मैं माफी मांग लूंगी, जरूरत पड़ी तो हर बात पे माफी मांग लूंगी, भले वो मुझे माफ करे या ना करे। कम से कम मेरे दिल को सुकून तो मिलेगा। मुझे मेरा फोन लौटा दीजिए प्लीज मॉम। अपने फोन और लैपटॉप को भूल जाओ। तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी। आप समझ क्यों नहीं रही कि रेहान पहले से ही हमारे घर में बहुत सी परेशानियां हैं सुना। अब मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से और परेशानियां बढ़ें। हमने बड़ी मेहनत से ये घर बसाया है। मैं नहीं चाहती कि उस लड़की की वजह से हमारा घर बिखरे। मैं नहीं चाहती कि अब इस मामले को तुम आगे बढ़ाओ। समझ रही हो? बिल्कुल नहीं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हमें डॉक्टर के पास जाना है। जल्दी से तैयार हो जाओ, साथ चलेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही। सुना, तुम अपनी हद पार कर रही हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें 1 घंटे में निकलना है। एंड दैट्स फाइनल। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे बदनाम कर रहा हूं। यकीन करोगे इस बात पर? वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रेहान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक एक शब्द सही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूं ही सुबह एक दिन उठा और रेहान पर इल्जाम लगाया? ऐसी बात नहीं है, पर तुमने कोई छानबीन नहीं की। तुमने पता किए बिना ही ये सब सच मान लिया, क्योंकि इससे पहले भी तुम रेहान को लेकर गलत साबित हुए हो। बस याद करवा रहा था। हा? तुम्हारा मतलब उनका डिवोर्स होने वाला है? क्या तुम श्योर हो? यकीन करो। सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। पता नहीं वो दोनों ऐसा कदम क्यों उठाने जा रहे हैं। हनी, हम दो ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। तो एट लास्ट इस रिश्ते का यही होना था। जिम्रे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। पर मिस्टर एमिर का डिवोर्स हो जाए तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम दोनों तो हमेशा दोस्त ही रहोगे, और शायद मिस्टर एमिर तुम्हें दोस्त ही मानते हैं। ये सब बदल सकता है योंजा, और वैसे भी अब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। अब पहले की तरह एमिर का प्यार पाने के लिए मैं कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। देखो, उसने अपनी मर्जी से तो शादी की नहीं, तो मुश्किलों का सामना तो करना ही होगा, और इन मुश्किलों में मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। उसके जख्मों पर मरहम लगाऊंगी, और इसी तरह हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो मेरी दोस्त, और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी फिक्र मत करो। अगर मैं दुनिया में कहीं खुश रह सकती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ एमिर के साथ है। ओह, मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। फिर से करनी पड़ेगी, और ज्यादा करनी पड़ेगी। इसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जब तक वो मजबूत नहीं होगी, ये बिल्डिंग नहीं बन सकती। वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या सच में? अच्छा है, आपको जाना ही चाहिए। फिर तो हम आराम से इस घर में रहेंगे और आजादी से घूमेंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मिस्टर कैमल, आजकल आपको कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो रही है। मैं तो कह रही थी कि हम खेलेंगे और शोर करेंगे, और कुछ नहीं। मिस सहरिया बाहर गई हुई है। जानती हूँ। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? किसे? मुझे नहीं तो। पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मसल भी ठीक है।
क्या इस बर्ताव की वजह कहीं वो तो नहीं जो सुबह हुआ था? मिस्टर केमिल, अब उसके बारे में बात करना बंद भी कीजिए। मैंने कहा था ना कि मैं टॉयलेट जाने के लिए उठी थी और अंधेरा था, इसलिए मैं आपके रूम में चली आई। ठीक है, समझ गया, मैं चलता हूँ। क्या हुआ सोना? कोई हल निकला? हाँ, मगर मॉम ने मेरा लैपटॉप और फोन छीन लिया। तो मैं लेकर आती हूँ। रुकिए मिस मेलिक, वो अब वापस नहीं करने वाली। तो तुम मेरा फोन ले लो ना। वैसे ये स्मार्टफोन तो नहीं, पर इससे काम हो जाएगा। मिस मेलिक, मेरा एक पुराना लैपटॉप ड्रॉर में है, क्या आप मेरे लिए ला सकती हैं? हमारे पास बस एक ही मौका है, अगर वो ऑन हो जाए तो कुछ काम आ सकता है। उम्मीद है ये ऑन हो जाए। ये तो ऑन हो गया। अच्छा हुआ। पर मॉम को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो? मैं बाहर जाकर देखती हूँ, अगर कोई आए तो बता दूंगी। अपना फोन मुझे दे दीजिए। ठीक है सोना, पर ये काम होना चाहिए। उसका फोन नंबर, हाँ मिल गया। हेलो विराल, मैं सुना बोल रही हूँ। सुना? तुमने तो कहा था तुम्हें बात नहीं करनी, तो अब क्या हुआ? इस बारे में बाद में बात करते हैं। मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। जो फोटो मैंने तुम्हें भेजी थी वो मेरा फोटो नहीं था। मैंने तुम्हें मेरे भाई की बीवी का फोटो भेजा है। क्या कहा? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरा भाई सोचता है कि उसकी बीवी तुमसे बातें कर रही थी। उनका डिवोर्स हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अभी बहुत बुरे हालात हैं। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरी वजह से मैं अपनी भाभी को सजा नहीं दे सकती। प्लीज मेरी मदद करो, घर आओ और मेरे भाई से बात करो। क्या तुम ये करोगे विराल? इसमें मैं क्या कहूं? प्लीज मान जाओ। मेरी वजह से ये सब गड़बड़ हुई है। मैं मदद करूंगा, मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगा। थैंक यू सो मच विराल। पता नहीं ये एहसान कैसे उतारूंगी। सुना? हाँ विराल। पर तुमने मुझे किसी और का फोटो क्यों भेजा? मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, करीब आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बस सब ठीक हो जाए। मिस्टर संकी जरूर कुछ भूल गए होंगे।
मैं जितना उनसे दूर जाना चाहती हूँ वो उतना ही मेरे सामने आ जाते हैं। तू तो अब गई लैला। खैर, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ लैला, शांत हो जाओ, भरोसा रखो। तू मैंने घर पर ही भूल गई थी तो मैंने सोचा कि मैं ले आऊं। हाँ, भूल गई थी क्योंकि जल्दी यहाँ आ गई थी। अच्छा किया तुम ले आए। मुझे पता है ये तुम्हें पसंद है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। ये मेरा अतीत है। ये छोटे हैं पर बहुत ही खास है। हेलो बेटा। मसल, ये है मेरा बचपन का दोस्त। हम दोनों भाई बहन जैसे ही हैं। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। इसका नाम है टेसी। टेसी, अब तुम जाओ। तुम जानते हो ना मिस्टर कैमल कितने गुस्से वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें डांट पड़े। हाँ, मैं चलता हूँ। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो मसल। मसल, संभल कर, वहां तुम्हारे खिलौने पड़े हैं। ये लो पानी और अपनी प्यास बुझाओ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू बेटा। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक्स टेसी, अपना ख्याल रखना। तुम भी। जब से मिसेस जावेदान मुझसे नाराज हुई है तब से कुछ पता ही नहीं चलता। ये तो पक्का है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पर क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। सफर, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से सब हुआ है। अच्छा होता अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और से शादी कर ली होती। आई लव यू गुलाब के फूल। तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो बताओगे मुझे? मेरा पूरा बदन अकड़ गया है। अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा भुगत रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। निगार, क्या है? भूख लगी है तुम्हें? सच में भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। क्या ये पेस्ट्री मिस मिल्के ने बनाई है? नहीं, यहाँ वैसे कोई पेस्ट्री नहीं है। अपने पेट को समझा लो। अभी तक हलवा नहीं पका है क्या? अभी नहीं पका है मिस्टर सफर। हाँ, बस तुम्हें हमेशा खाने के सपने आते हैं। पता नहीं तुम्हारी शरीर में इतना खाना जाता कहाँ पर है। मैं काम भी तो करता हूँ, इसलिए वजन नहीं बढ़ता। ऊपर से तुम्हारी डांट भी तो खाते रहता हूँ। हाँ, फालतू की बातें बंद करो। सफर, तुम है ना बिल्कुल अपनी माँ की तरह बातें करते हो। वही तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती है ना। सब मेरी वजह से होता है। तुमसे बात करना ही बेकार है। ऑफ कोर्स तुम्हारी माँ का ही फोन हो। हाँ, हेलो मॉम। सफर, कैसे हो बेटा? बढ़िया हूँ मॉम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे तो लगा तुम मुझे फोन करोगे क्योंकि आज कैंडल नाइट जो है। मैंने सोचा तुम्हें कैंडल नाइट की मुबारकबाद दे दूं। तुम तो मुझे फोन करते नहीं, तुम्हें माँ की याद आती नहीं। बस करने ही वाला था मॉम, पर उससे पहले आप नहीं कर दिया। आप तो झट से ही करती है। खैर कोई बात नहीं, पर मुझसे मिलने तो आओगे ना? आज तो मिलने आना ही चाहिए। आज आना मुश्किल होगा, आज नहीं आ पाऊंगा मॉम। क्यों नहीं आ सकते? खैर छोड़ो, ये बताओ तुमने वो किया जो मैंने कहा था? हाँ मॉम, वो मैंने किया। ये हुई ना मर्दों वाली बात। उसे खुद पर रोब मत जमाने दो।
उसे अपने काबू में रखा करो। हाँ मैं बात समझ गया। देखो बेटा, उस पर रोब जमाओगे तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वैसा ही किया था। मॉम, आपको एक गाना सुनाता हूँ, सुनिए। आप सुनिए। ओ मेरी किस्मत, तुझे देखूं तो आए खुद पर तरस, जब देखूं तेरा चाकू तो हो जाऊं मैं रफू चक्कर। किस्मत तो मेरी खराब हुई है जब से तुमसे शादी की है।